बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ एंड रेमेडीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं रमज़ान के हवाले से एक और रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है वेजिटेबल कबाब, जो कि आपको बेहद पसंद आएंगे। सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं तकरीबन 3 से 4 अदद आलू, जिनको मैंने उबाल लिया था और उनको मैश कर लिया है। इसको हम साइड पे रख देंगे। अब हम आते हैं वेजिटेबल की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में मक्खन ले लिया है। मक्खन को हम पिघला लेंगे। जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो सब्जियों में मैंने ले ली है गाजर, जिसको मैंने बारीक काट लिया था, कद्दूकश कर लिया था। शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक काट लिया। बंद गोभी, जिसको मैंने बारीक काट लिया। यहाँ पे मैंने लिए कॉर्न और मटर, जिनको मैंने अलग अलग चॉप कर लिए थे। तो यहाँ पे मैं सब्जियाँ ऐड करूँगी। गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, मटर और कॉर्न को मैंने थोड़ा सा उबाल लिया था और उसके बाद मैंने इसको मिक्सर में पीस लिया था, हल्का सा दरदरा। बहुत बारीक नहीं पीसना है आपको। मटर और कॉर्न उबाल लें पहले अलग अलग और फिर इसको दरदरा सा पीस लें। सब्जियों को हम तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ताकि सब्जियों की नमी निकल जाए। सिर्फ 2 से 3 मिनट हमें तेज़ आंच पे सब्जियों को फ्राई करना है। जब सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम इनको उतार लेंगे और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो सब्जियों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने रख देंगे। अब ये जो आलू उबाले थे और मैश किए थे, इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मैं ऐड करने जा रही हूँ चेडर चीज़, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। तकरीबन 1 कप के करीब है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है कबाबों का। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर लें। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून भुना पिसा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, हरी मिर्च 2 अदद, जिनको मैंने बारीक काट लिया है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, जिसको हम कद्दूकश कर लेंगे। उसके बाद मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। सब्जियां जो हमने फ्राई की थी वो रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो चुकी हैं, वो ऐड कर देंगे। सब्जियां गरम ऐड नहीं करनी है, जब रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाएंगी तब हम ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से तमाम सब्जियों को मिक्स कर लीजिए। अब बाइंडिंग के लिए हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा 1 टेबल स्पून और ब्रेड क्रम्स तकरीबन 1 कप, यानी 2 डबल रोटी के स्लाइस लिए थे और उसको मैंने चूरा कर लिया था। अब इन तमाम चीज़ों को फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देंगे। उसके बाद हम कबाब की शेप बनाएंगे। इन कबाबों को आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र में रमज़ान के लिए। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम कबाब की शेप दे लेंगे। तो थोड़ा सा मिक्सर मैंने हाथ में लिया है और इस तरीके से मैं टेबल के ऊपर रोल कर रही हूँ। तो इस तरह से आपके कबाबों की शेप बिल्कुल परफेक्ट बनती है। थोड़ा सा मिक्सर लें और इस तरीके से टेबल पे रोल कर लीजिए। साइड्स को दबा दीजिए हल्का सा, तो बहुत परफेक्ट शेप बनती है। तो तमाम कबाब मैंने बना लिए हैं। तेल को मैंने गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब मैंने यहाँ लिए हैं 2 अंडे और उसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करा था और उनको अच्छे से फेंट लिया है। अब इन कबाबों को मैं अंडे में डिप करके डायरेक्ट फ्राई कर लूँगी। आपको अगर इसको फ्रीज़ करना है तो आप अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में रोल करके इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तमाम कबाब अब हम फ्राई कर लेंगे अंडे में डिप कर कर। जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको
गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। कबाबों को आपको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। जब ये एक साइड से ब्राउन होने लगेंगे तो हम इसको टर्न कर देंगे। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से ये कबाब तैयार हुए हैं। दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। मैं इनको निकाल रही हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।